हेलो, वेलकम टू द एनडीटी एकेडमी। ज्योग्राफी के सेशन में हम शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, क्या है, आराम से चलेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले हम यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। पहला चैप्टर द यूनिवर्स। यूनिवर्स में हमारा सबसे पहले है कि ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। तो ब्रह्मांड किसे किसे कहते हैं? हम आकाश की तरफ देखते हैं, उसमें हमें अदृश्य आकाशीय पिंड दिखता है, उसी को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, इस ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले टॉलमी ने दिया कि सेंटर में जो है, केंद्र में पृथ्वी है। ठीक है, उसके बाद कोपरनिक्स 1543, इसने बताया केंद्र में सूर्य है। फिर 1805 में विलियम हर्शेल है, इन्होंने दूरबीन की सहायता से देखा और बोला कि सौरमंडल जो है इस यूनिवर्स का एक भाग है। कोपरनिक्स ने 1543 में बताया कि सेंटर में जो है सूर्य है और इसके इर्द गिर्द बाकी ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन टॉलमी ने बताया कि सेंटर में पृथ्वी है और इसके सेंटर में पृथ्वी होने के वजह से इसके इर्द गिर्द बाकी ग्रह और उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जो कि गलत था। आगे चलते हैं। तो 1925 में एडविन हवल है, जिन्होंने बताया कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ठीक है, किसने? टॉलमी ने आया तो बताया कि केंद्र में पृथ्वी है। कोपरनिक्स 1543 में आया, बोला सूर्य है बीच में। विलियम हर्शेल आया 1805 में, जिसने बताया कि दूरबीन की सहायता से कि सौरमंडल जो है इस यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। एडविन हवल ने 1925 में आया और बोला कि ब्रह्मांड जो है विस्तारित हो रहे हैं। इस जो हमारा ब्रह्मांड जो यूनिवर्स दिख रहा है, इसका जो एक व्यास, हम बोले व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। अब जो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, तो यहाँ हम जानेंगे यहाँ पे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है, जो एक दूरी का मात्रक है। इसे हम दूरी का मात्रक बोलते हैं। अब बताए, ये जो इसने पर 250 करोड़ प्रकाश वर्ष बोला। अब तारों के जो बीच की दूरी देखते हैं हम, तारों के बीच की दूरी निकालने के लिए जो बीच की दूरी होती है, उसे हम पार्सेक में निकालते हैं, जो एक बहुत बड़ी दूरी का मात्रक होता है। तो एक पार्सेक बराबर महत्तम दूरी के लिए लिखा जाता है 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4 × 10 की पावर 15 मीटर। तो एक पार्सेक का 3.26 प्रकाश वर्ष हो गया। तो इसे हम मीटर में बनाना चाहेंगे, 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, यूनिवर्स का जो व्यास है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.47 10 की पावर 15 मीटर। और तारों की जो महत्तम दूरी को हम मापते हैं, तो इसको हम पार्सेक में मापते हैं। और एक पार्सेक बराबर जो हमारा होता है 3.26 इंटू 3.26 प्रकाश वर्ष, जिसका हम अगर मीटर में लिखते हैं तो 3.0 10 के पावर 16 मीटर। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, इसके ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करें तो बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं इसे। बिग बैंग थ्योरी को लेटमेर ने दिया था। बिग बैंग थ्योरी की जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, बिग बैंग थ्योरी, वह लेटमेर ने दिया था।
1930 में, लेतमेर नहीं लेमतेर, 1930 में दिया था। बिग बैंग थ्योरी 1930 में लेमतेर ने दिया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। तो इसने बताया, लेतमेर विद्वान ने दिया था, ब्रह्मांड के विस्फोट यानी महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यह विस्फोट जो है लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। और 10 अरब वर्ष पहले तारों का उत्पत्ति शुरू हो गया था। ठीक है। अब हमारे जो ब्रह्मांड में है लगभग 100 अरब ऐसे आकाशगंगा हैं हमारे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में। 100 अरब आकाश गंगा है, जिसमें हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी भी है। हमारी जो गैलेक्सी है उसे हम मंदाकिनी बोलते हैं। हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी है। 100 अरब आकाशगंगा है जिसमें हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी। इस गैलेक्सी को यूनान में मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है, ये यूनान में मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है। यूनान में गैलेक्सी बोलते हैं। हमारा जो गैलेक्सी है, जो गैलेक्सी ही बोलते हैं उसे, आकाशगंगा को इंग्लिश में उसे मंदाकिनी बोलते हैं। और गैलेक्सी जो है यूनान में बोला जाता है, यूरोप में मिल्की वे बोला जाता है। अब हम बात करेंगे हमारी आकाशगंगा का जो आकार है सर्पिलाकार है। हमारे जो यूनिवर्स यानी आकाशगंगा है, हमारा जो आकाशगंगा है इसका जो आकार है, आकार सर्पिलाकार, स्पाइरल जिसे बोलते हैं। ठीक है। हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीला तारों का जो समूह होता है, आकाशगंगा के चमकीला तारों का समूह, उसे हम नेबुला बोलते हैं। नेबुला, हिंदी में ऑरियल। क्या है नेबुला? हमारे आकाशगंगा के ठंडा तारों का समूह है। चमकीला एवं ठंडा तारों का समूह है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम यूनिवर्स की बातें कर रहे हैं। इस यूनिवर्स के बारे में हम जानते हैं कि अदृश्य आकाशीय पिंड, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, सबसे पहले टॉलमी ने केंद्र में पृथ्वी को बताया, जो कि गलत बताया। और कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में बताया कि हमारे सेंटर में सूर्य है, ना कि पृथ्वी है, और उस सूर्य के इर्द गिर्द हमारे ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। विलियम हर्शेल 1805 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से बताया कि ये जो हमारा सौरमंडल है, जो हम बातें कर रहे हैं, जो हमारा सौरमंडल गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है, यह सिर्फ एक ही नहीं है, ऐसे ऐसे असंख्य हैं, जो कि 100 अरब आपको पता ही है। तो दूरबीन की सहायता से 1805 में विलियम हर्शेल, जो कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया। 1925 में एडविन हबल ने ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है इस बारे में इन्होंने बताया है। एडविन हबल जो थे, ये अमेरिका के वैज्ञानिक है। एडविन हबल अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी लेमतेर ने 1930 ईस्वी में दिया था। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो वजह दिया, लेमतेर ने दिया। और 137 अरब 13.7 अरब वर्ष, लगभग 14 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई थी। और 10 अरब पहले तारों की उत्पत्ति हो गई थी। 100 अरब हमारे आकाशगंगा हैं यूनिवर्स में। इस यूनिवर्स में 100 अरब आकाशगंगा है। और हमारे जो आकाशगंगा, जिसे हम गैलेक्सी यानी मंदाकिनी कहते हैं, इसका जो आकार है सर्पिलाकार है। इस गैलेक्सी को यूरोप में मिल्की वे बोलते हैं और यूनान में गैलेक्सी बोलते हैं। और हमारा आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। और हम बातें करेंगे तो यूनिवर्स का जो व्यास है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष, ये व्यास हो गया हमारा 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। हमारे तारों की दूरी जो महत्तम होते हैं उसे हम पार्सेक में निकालते हैं। 3.26 प्रकाश वर्ष निकालते हैं, जिसे मीटर में 3.0 × 10⁻6
16 मीटर लिखते हैं। हमारे जो आकाश गंगा थे, हमारे आकाश गंगा का निकटवर्ती जो तारा है, निकटवर्ती तारा, आकाश गंगा की बातें करें, निकटवर्ती आकाश गंगा, जिसे हम एंड्रोमेडा कहते हैं, जिसे हिंदी में देवयानी कहते हैं। ठीक है, एंड्रोमेडा है जिसे हम देवयानी कहते हैं। सूर्य जो है पूरे आकाशगंगा की परिक्रमा, इसका जो परिक्रमा सूर्य 25 करोड़ वर्ष में करता है, जो लगभग 250 मिलियन वर्ष है। ठीक है, और इस 250 मिलियन वर्ष यानी कि 25 करोड़ वर्ष को ही हम कॉस्मिक ईयर यानी कि ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। हमारे आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा साइरस है। इसी को हम डॉग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, यह जो है हमारा साइरस और डॉग स्टार, यह जो है सूर्य का लगभग 20 गुना अधिक चमकीला है, 20 गुना अधिक चमकीला है। हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो निकटवर्ती जो तारा है, निकट तारा, वो सूर्य है। ठीक है, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जो कि एग्जैक्ट 14.96 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का जो दूसरा निकटवर्ती तारा है, ये तो पहला फर्स्ट, दूसरा निकटवर्ती तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो सूर्य से, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। अब तक जो है हमारे टोटल 89 तारामंडल हैं। ठीक है, सबसे पहला तारामंडल जो है, फर्स्ट तारामंडल अल्फा सेंट्रारस है, और सेकंड हाइड्रा। फर्स्ट तारामंडल जो है सेंट्रारस है, और सेकंड तारामंडल जो है हमारा हाइड्रा है। जबकि सबसे छोटा तारामंडल जो है, सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स ऑस्ट्रेलिस है। सबसे बड़ा तारामंडल अल्फा ओरियोलिस सबसे बड़ा तारामंडल अल्फा ओरियोलिस है। सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स है। लेकिन सबसे छोटा जो तारा है
सबसे बड़ा तारामंडल नहीं होगा, सबसे बड़ा तारा अल्फा ऑरियोलिस है, और सबसे छोटा तारा, सबसे छोटा जो तारा है न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन। सबसे छोटा तारा न्यूट्रॉन। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होगी। हमारी आकाशगंगा का सेंटर में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण वाले केंद्र को, हमारे जो गैलेक्सी के सेंटर में, जैसे कि एक होता है ऐसे रहता है, इसके सेंटर में ब्लैक पिंड बोलते हैं, जिसे ब्लैक होल बोलते हैं। ब्लैक होल क्या है? हमारे आकाशगंगा का सेंटर में स्थित सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण वाले केंद्र को कृष्ण पिंड यानी ब्लैक होल बोलते हैं। हिंदी में कृष्ण पिंड। यह पिंड अपने आसपास के आकाशीय पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वह खगोलीय पिंड जो आसपास के आकाशीय पिंड को अपनी तरफ आकर्षण कर लेता है, वह खगोलीय पिंड जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, वह खगोलीय पिंड जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उसे क्वेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेसर। जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उसे हम क्वेसर बोलते हैं। और हमारा जो है ब्रह्मांड द एंड हो गया। थैंक्स।